आज हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस और इसमें हम सर्कल की बात करेंगे। अब सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर इज द रेडियस। ठीक है, अब इससे पहले कि हम ग्राफ ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में सर्कल के ग्राफ को प्लॉट करें या कैसे ग्राफ बनाया जा सकता है इस पे बात करें, हम देख लेते हैं स्लाइड से डिफरेंस देखेंगे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के अंदर क्या फर्क है। देखें, एक वर्ड है एक्सप्लिसिट या एक फंक्शन है एक्सप्लिसिट और एक है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब व्हाट इज एक्सप्लिसिट? आप अंग्रेजी के अंदर भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि कोई बात एक्सप्लिसिटली बयान करना है, कोई इम्प्लिसिटली बयान करना। एक्सप्लिसिट ये होती है जब आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं, आप बिल्कुल उसमें शक शुबात नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं y इज इक्वल टू 4x प्लस 1। अब यहाँ पे आप क्लियरली ये बात स्टेट कर सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, या y को आपने बिल्कुल सेपरेट कर लिया हुआ है और x जो है वो बेसिकली आपके पास यहाँ पे एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे आ रहा है एंड y इज इंडिपेंडेंट। अब इसमें अगर आप लेट से x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 प्लस 1, तो 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 1 5। तो इसका मतलब है हम बहुत क्लियर हैं कि जब x 1 होगा y कितना होगा 5। सो 1 इनपुट के अगेंस्ट 1 आउटपुट आ रही है, 1 इनपुट के अगेंस्ट 1 आउटपुट आ रही है इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर आ जाए। जैसे इसी फंक्शन को अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मैंने जस्ट इसको रीअरेंज किया। ठीक है, आर को मैंने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर विच मीन्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। किस तरह से? बिकॉज अब जानते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस दो आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? लेट्स से x इक्वल टू 1 के लिए y की क्या वैल्यूज आएंगी? y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 4 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब जब x आपके पास 1 है तो y एक तरफ तो आपके पास स्क्वायर रूट 3 आ रहा है और 1 के ऊपर ही आपके पास नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 भी आ रहा है, माइनस स्क्वायर रूट 3 भी आ रहा है। अब ये कंफ्यूजन है। ठीक है, ये कंफ्यूजन है। इसके अंदर हम इम्प्लिसिटली डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर नहीं है कि 1 के अगेंस्ट आउटपुट प्लस स्क्वायर रूट 3 होगी या माइनस स्क्वायर रूट 3 होगी। अब इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं दीज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, ओके, अब हम जरा वापस अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, तो इसको हमने बनाया था जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर r इज इक्वल टू 2, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 होगा तो उसके लिए आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y, यहाँ पे y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, नॉट ए फंक्शन ऑफ x। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मैं इसको लिख भी रहा हूँ, फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब है कि इस केस में हमें जो है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने के लिए हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। यानी ब्रेक डाउन किस तरह से? हम बोलेंगे जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल इज यूनियन ऑफ टू सेमी सर्कल्स। अब यहां से एक और बात सामने आई कि अब हम क्लियरली कह सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। तो मालूम हुआ कि अगर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज x एक्सिस, ठीक है, और ये मेरे पास y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। अब यहाँ पे मैं एक सर्कल प्लॉट करता हूँ व्हाइट कलर के अंदर। ठीक है, ये दोबारा से बेहतर ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेमी सर्कल और इसी तरह से ये एक दूसरा सेमी सर्कल। ठीक है, इसका मतलब है दो सेमी सर्कल्स मिलाएं तो आपके पास एक सर्कल बनता है। अब जब आप सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन जब टेस्ट अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट के अंदर ये देखें ये 2 पॉइंट पे टच करे, 2 पॉइंट पे टच करे। तो ग्राफ बेसिकली वर्टिकल लाइन टेस्ट में एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है, जो 2 पॉइंट पे टच करेगा दैट इज नॉट अ ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। अब दूसरी देखें, यहां पे अप्लाई करें तो यहां पे भी
जो 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका मतलब दूसरे पॉइंट पर जो टच करने वाला जो टच करना है सर्कल का वर्टिकल लाइन के केस में, वो इसलिए है कि सर्कल की एक सिमेट्री है। अगर आप ये लाइन ऑफ एक्स एक्सिस को लाइन ऑफ सिमेट्री के तौर पे ले लें, लाइन ऑफ सिमेट्री के तौर पे ले लें, तो ऐसे लगेगा इस पोर्शन का जो इमेज है, जो इसकी रिफ्लेक्शन है, इसका जो अक्स है, वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो आपको ये नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको दो अलग अलग फंक्शंस के तौर पे डिफाइन कर लें, तो ये आपके पास ये जो है वो एक क्लियर एक एग्जैक्ट फंक्शन हो जाएगा, जिसमें आपकी वन डोमेन के अगेंस्ट वन रेंज आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पे हम दो अलग अलग सर्कल्स, सेमी सर्कल्स में इसको स्प्लिट करने जा रहे हैं। ठीक है, स्प्लिट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कंबाइन होके आपका सर्कल जो है वो बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे अगर आप एक्सप्लिसिटली फंक्शंस के अंदर अगर आप फंक्शन प्लॉट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। लेट्स से थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं इसको। दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, आप देखें ये अपर हाफ है। ठीक है, ये अपर हाफ है, या बल्कि आप पॉइंट भी प्लॉट कर लें। आप लेट्स से आप कहते हैं अगर मैं एक्स रखता हूँ, लेट्स से अगर मैं एक्स रखता हूँ 0 तो वाई मेरे पास आएगा 2। अगर एक्स 0 है वाई 2 है, तो लेट्स से वो ये पॉइंट है। ठीक है, एक्स 0 वाई सॉरी यहाँ पे टॉप के ऊपर। ठीक है, दिस इज एक्स 0 एंड वाई 2। यहाँ पे आप देखें एक्स 0 वाई 2 कैसे, बिकॉज 0 का स्क्वायर 0, 4 माइनस 0 इज 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 2। ठीक है, कितना आ गया 2। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप y को अगर आप 0 करते हैं तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, फिर x2 आ जाएगा। बिकॉज y 0 तो ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। देखें y 0 तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि जब x 0 होगा तो y जब 0 होगा तो x कितना होगा 2। सो समहाउ यहाँ पे वो पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप तमाम पॉइंट्स को प्लॉट करते जाएं, आपको एक सेमी सर्कल यहाँ पे देखने में मिल जाएगा। थोड़ा सा बेहतर इसको बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक काइंड ऑफ सेमी सर्कल जो है वो बना मिल जाएगा। ठीक है, बल्कि इस पॉइंट को यूं समझेंगे ये पॉइंट यहाँ पे था, मैंने थोड़ा सा अवे बना दिया, लेट्स से पॉइंट यहाँ पे था। अब ये सेमी सर्कल है, यहाँ पे अगर आप वर्टिकल लाइन अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन सिंगल एक पॉइंट पे टच करेगी। सो इट मींस दिस इज अ फंक्शन, यानी ये एक पार्ट जो है, दिस इज ये जो पार्ट है, यहाँ पे आप कह सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे आप कह सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसलिए आप जब x की नेगेटिव वैल्यूज लेंगे या x को अदर साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास अदर पार्ट ऑफ द सर्कल आना शुरू हो जाएगा। यानी जब आप x की इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो आपके पास लोअर हाफ ऑफ द सर्कल जो है वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें, ठीक है, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लें तो ये आपके पास एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट जगहों पे, फॉर एग्जांपल दिस इज स्क्वायर रूट 3, लेट्स से स्क्वायर रूट 3 1, जब x स्क्वायर रूट 3 होगा y 1 होगा, जब x यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, y स्क्वायर रूट 3 हो गया। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आ जाए x नेगेटिव 1 होगा, y स्क्वायर रूट 3 होगा, दिस पॉइंट। ठीक है, एंड देन दिस पॉइंट और सो ऑन। ठीक है, ये आ जाएगा जब x नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 y 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका मतलब है अगर आपने अगर आपने इम्प्लिसिट फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करना है तो सबसे पहली बात कि इनकी सिमेट्री होती है। यानी अगर आप राइट हाफ ऑफ द सर्कल देखें, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप राइट हाफ ऑफ द सर्कल देखते हैं, राइट हाफ ऑफ द सर्कल देखते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, लाइक दिस वन, ये सर्कल। ठीक है, ये वाला पार्ट, इसकी सिमेट्री आपको इधर नजर आएगी। ठीक है, अगर आप अपर पार्ट देखते हैं तो उसकी लोअर पार्ट में सिमेट्री नजर आएगी। इसका मतलब है इस ग्राफ के अंदर, अगर आप इस ग्राफ के अंदर यानी एक्सप्लिसिट फंक्शंस के अंदर, अगर मैं यानी इस स्पेसिफिकली सर्कल के अंदर अगर मैं एक्स वाई जो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर मैं एक्स और वाई को, अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई को रिप्लेस कर दूं किसके साथ, रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे मैं एरोज के साथ शो कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स वाई के साथ शो कर, रिप्लेस कर दें माइनस एक्स वाई के साथ, या एक्स माइनस वाई के साथ कर दें, या दोनों नेगेटिव ले लें, या एक्स माइनस वाई ले लें। दोनों के केस में जो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव स्क्वायर जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब है यहाँ से शो होता है कि जो फंक्शन है ये विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस
विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू रीजन, इसकी क्या है, सिमेट्री है, इसकी क्या है, सिमेट्री है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर अगर लेट्स से इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, y square is equal to 4, which means this implies that y is equal to plus minus 2, y is equal to plus minus 2। इस तरह अगर x equal to 1 होगा, this implies that y square is equal to 3, which implies that y is equal to plus minus square root 3, because आपको y की वैल्यू चाहिए। अगर आप x equal to 2 रखेंगे तो this implies that y square is equal to 0 and this implies that y is equal to 0। इसका मतलब है आपके पास जो टेबल आएगा, टेबल, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगा। अगर आप इस टेबल की तमाम वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट कर देंगे तो हमारे पास एक सर्कल जो है वो प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम कुछ वैल्यूज ले लें, हम बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं लेते, जस्ट टू शो यू, ठीक है। अभी हमारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका हुआ है। इसका मतलब है एक्स और वाई, हर एक्स के अगेंस्ट आपके पास वाई की 0 पे प्लस माइनस 2 है, 1 के ऊपर अगर आप देखें तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। 2 के ऊपर अगर आप एक्स की जगह, यानी यहाँ पे आपने एक्स की जगह ये वैल्यूज पुट करनी है, जो तमाम वैल्यूज मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 के ऊपर 0 आ जाएगा, -1 के ऊपर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और -2 के ऊपर 0 आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज को आप प्लॉट कर लें। इसका मतलब है जब आप 1 प्लॉट करेंगे तो आपने लेट्स से अगर आप x इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 के लिए आपने एक पॉइंट इधर लगाना है, एक पॉइंट इधर लगाना है, क्योंकि आपके पास प्लस स्क्वायर रूट 3 भी और माइनस स्क्वायर रूट 3 भी है। इसका मतलब जब x 1 होगा तो प्लस स्क्वायर रूट 3 के लिए और माइनस स्क्वायर रूट 3 के लिए दोनों तरफ पॉइंट लेंगे। इस तरह हर पॉइंट के लिए दोनों तरफ पॉइंट लगेंगे, तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास सर्कल आ जाएगा, विच इज इम्प्लिसिट फंक्शन।